एक सवाल है बच्चा कि एक भिन्न का अंश व हर का योग 12 होता है। कहना मतलब अंश और हर दोनों को जोड़ दें तो वो 12 हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है बच्चा। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या करना है, हर में 3 जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। अब इसी मसले को हल करना है, इसी सवाल को हल करना है और आपको जांच करके भी दिखाएंगे उत्तर ये कैसे हो जाता है, आपको प्रूव भी करेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है और आपको भैया एक बात ये भी बता दें कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल बहुत आता है, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। हाई स्कूल और 8th क्लास दोनों में ये सिलेबस है, इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं। तो 8 वाले और 10th वाले भैया तो जरूर बने रहिएगा और इसकी मेहनत कीजिएगा। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो चलिए हम हल करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बच्चा आपको मान लेना है, मानना यह है कि माना भिन्न का अंश कितना है बच्चा, x है, तथा भिन्न का हर कितना है बच्चा, y। इसलिए जो हमारा भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा, x/y। तो बच्चा प्रथम शर्त यही कह रहा है, तो प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि जो ये x को आपने अंश माना है और y को आपने हर माना है, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है, 12 होता है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बस कुछ नहीं करना है, बस केवल योग कहा था तो हमने योग कर दिया कि अंश और हर दोनों का अगर योग किया जाए वो 12 हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो आप लिखोगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से कह रहा है जो ये आपका जो भिन्न है ये x/y क्या है, तुम्हारा भिन्न है। कह रहा है कि हर में कितना जोड़ दिया जाए बच्चा, 3 जोड़ दिया जाए। हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो जो आपका नया भिन्न मिलेगा वो आपका मिलेगा 1/2। 1/2 मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो आपको क्या करना बच्चा, कैंची गुणा, तो 2x का गुणा 2x हो जाएगा, y एक कम y और 3 एक कम 3, यानी कि y + 3 को अगर 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये 2x ऐसे रहेगा, ये प्लस 1y है ना, तो इधर आएगा -1y हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 3। यही आपका बन गया समीकरण नंबर 2। तो आपको देखना क्या है, विलोपन विधि से हल कर लेना है। देखो यहाँ पर +y है, यहाँ पर -y है और अब की बार बराबर है, एक y ऊपर भी है एक y नीचे भी है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको जोड़ देना है। क्या देना है, जोड़ देना है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले बताया था कि अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो वो आपका क्या होता है, घटता है विलोपन में। लेकिन अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो वो आपका जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए +y है, यहाँ पर -y है। अगर आप x को काटोगे तो फिर समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे तभी तो 2x होगा, तो कटेगा, वरना कटेगा नहीं। तो सरल काम ढूंढो ना यार, क्या करना है, यहाँ +y है, यहाँ पर -1y है, तो y को काट दो सफाया। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है। तो समीकरण को इसलिए दीजिए कि x + y बराबर कितना है 12 और दूसरा समीकरण क्या है 2x - y बराबर 3। तो मान समान चिन्ह विपरीत मैदान 7। तो खुद 2x और 1x कितना हो गया, बोलो 3x और 12 और 3 कितना हो गया बच्चा, 15 हो गया। अब x को रोक लेंगे और 15 के नीचे ये 3 गुणा है ना, तो नीचे आएगा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर 3 का पहाड़ा पढ़िए कितना आ जाए, 15 आ जाए, तो 3 बचे 15, 3 × 3 3 बचे 15, यानी x का मान बड़ी आसानी से आ गया। अब हमें y का मान लेना है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दो उत्तर आ जाएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 उतारेंगे भी, x + y बराबर 12। तो x का मान बच्चा कितना आया है 5, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5 रख देंगे और ये +y बराबर 12 इसे रहेगा। तो y को ऐसे रोक लेंगे, इधर +12 है इसे रहने देंगे, इधर +5 है तो इधर आएगा -5 हो जाएगा।
तो y बराबर हमें पता चला गया 12 में से 5 चला गया, कितना बचे बच्चा? 7 बच गया। कितना बचा? 7। अब उत्तर की हम जांच करें तो देखो क्या होता है। कह रहा है कि जो अंश है और हर है, कह रहा है कि भिन्न का अंश व हर का योग कितना होता है? 12 है। कह रहा है कि भिन्न का जो ये अंश है कितना है? 5 है, और हर कितना है? 7 है। इसका योग कर दिया जाए तो 12 हो जाता है। तो 12 हो गया कि नहीं हो गया? अगर अंश और हर को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए? 12। लो तुरंत जांच हो गया। और दूसरा क्या कह रहा था? जो हमें भिन्न मिला है, तो भिन्न, तो कह रहे हैं कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारा क्या होगा? यहाँ पे लिख दे, चलो यही लिख दे रहे हैं, चलो यही पे लिख दे रहे हैं। तो भिन्न बराबर हमारा क्या होगा? भिन्न, कह रहे भिन्न ज्ञात कीजिए ना, इसलिए भिन्न बराबर तो x बटा वाई। तो x हमारा कितना आया है? 5 आया है, और y हमारा कितना आया है? 7 आया है। यानी भिन्न हमें मिला 5/7। तो कह रहा है जो 5/7 जो भिन्न है उसके हर में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2। तो चक्कर लेते हैं 5 और ये 7, 3 कितना हो गया? 10। ये इधर 1/2 तो 5 1 5 5 दूनी 10, यानी 1/2 हो गया। तो ये सवाल आई होप आपको समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो आपको ये सवाल समझ में आया, बहुत मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको इसी तरह से और भी सवाल देंगे, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, फ्री में तो करना है, कर दीजिए। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।